1526 में हिंदुस्तान पर लोदी खानदान की हुकूमत थी। उस वक्त जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उज़्बेकिस्तान में रहता था। ये हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन लोदी एम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन बाबर ने 1526 में लोदी एम्पायर के साथ जंग की, जिसे पानीपत का नाम दिया गया। इस जंग में बाबर ने लोदी एम्पायर को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, जिससे हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर का आगाज हुआ और बाबर मुगल एम्पायर का पहला बादशाह बना। 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया और फिर हिंदुस्तान का बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं बना। लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में शिकस्त देकर हिंदुस्तान से भगा दिया। 1545 में शेर शाह सूरी की वफात के बाद एक बार फिर से हुमायूं हिंदुस्तान आया। इसने 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 1556 में हुमायूं की वफात के बाद इसका बेटा अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। इसके दौर में मुगल एम्पायर काफी बड़ा हो गया, जिसके मैप को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1605 में अकबर की वफात के बाद हिंदुस्तान का अगला बादशाह इसका बेटा जहांगीर बना। अकबर के दौर में मुगल एम्पायर को आज के शेखुपुरा वाली साइड से थोड़ा खतरा था। यहाँ सांदल पार का एरिया हुआ करता था। इस एरिया से लोग मुगल एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिनमें एक नाम अब्दुल्ला भट्टी शामिल था, जिसने अकबर की नींदें हराम कर दी थी। अकबर की मौत के बाद जहांगीर को भी इन लोगों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जहांगीर ने 1607 में इस एरिया पर नजर रखने के लिए आज के शेखुपुरा में एक किला बनवाया, जिसे शेखुपुरा फोर्ट का नाम दिया गया। इसके अलावा पंजाब वाली साइड से अगर किसी ने हिंदुस्तान पर हमला करना होता तो वो शेखुपुरा से होकर गुजरता था। इसीलिए उन पर नजर रखने के लिए भी इस किले को बनवाया गया। मुगल एम्पायर के बाद ये किला सिखों के पास चला गया और सिखों के बाद ये किला ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया। यानी ये किला 3 एम्पायर्स के कब्जे में रहा। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें मौजूद कई बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और बाकी बिल्डिंग्स वक्त के साथ साथ खत्म हो रही हैं। कहा जाता है इसमें रानी की रूह रहती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ सर कटे हुए इंसान के भूत को भी देखा है और यहाँ पर 3 लोगों की मौत भी हुई थी। आखिर इसकी हकीकत क्या है, हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस किले के बिल्कुल सामने एक चबूतरा है। इसे रणजीत सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है उस वक्त जो कोई भी सिखों के खिलाफ आवाज उठाता, उसे यहाँ पर सबके सामने फांसी दी जाती, ताकि लोगों के दिल में डर पैदा हो और कोई भी सिखों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। यहाँ पर आपको ईंटें दिखाई दे रही होंगी। ये मुगल एम्पायर के दौर की ईंटें हैं, जो आज भी सही हालत में मौजूद हैं। सामने आपको किले का मेन दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। जब रणजीत सिंह अपने बेटे खरक सिंह के साथ यहाँ आया था तो उसने तोप के साथ इसके मेन दरवाजे को उड़ा दिया था और बाद में यहाँ दोबारा दरवाजा लगाया गया। इस किले में 2 कुएं हैं। एक कुआं मेन गेट के पास है और एक कुआं किले में थोड़ा आगे है। तारीख के मुताबिक इन दोनों कुओं को जहांगीर के दौर में बनवाया गया था ताकि पानी निकाला जा सके, लेकिन ब्रिटिश दौर में यहाँ पर लोगों को लटका कर सजा दी जाती थी। इस किले की 2 मेन बिल्डिंग्स हैं, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप गौर करें, इन दोनों बिल्डिंग्स के डिजाइन डिफरेंट हैं। एक बिल्डिंग को मुगल एम्पायर में बनवाया गया और दूसरी बिल्डिंग को रणजीत सिंह के दौर में बनवाया गया। मुगल एम्पायर के दौर में बनाई गई बिल्डिंग ये है। इसकी एक साइड पर राजा का महल है और दूसरी साइड पर रानी का महल है। इन दोनों को मिलाने वाला हिस्सा गिरकर खत्म हो चुका है। इस महल की 5 मंजिलें हैं और साथ ही इस महल का तहखाना भी था। इस महल में कई सारे कमरे और हाल थे। यहाँ पर रानी और शहंशाह रहते थे। इस महल के कमरों में बहुत सारी रियल पेंटिंग्स हैं, जिनको मुगल एम्पायर के दौर में बनाया गया था, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें खराब हो चुकी हैं और कुछ तस्वीरें अभी भी सही हालत में मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखें। कहा जाता है ये जहांगीर की तस्वीर है। इसके साथ 2 और तस्वीरें हैं। कहा जाता है ये भी जहांगीर की ही तस्वीरें हैं। ये बिल्डिंग वाकई में बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। बाहर वाली साइड पर आपको झरोखे दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि रानी इस जगह आकर खड़ी होती थी और लोगों का कहना है कि इस जगह पर रूह को भी देखा गया है। क्या ये बात सच है? कुछ लोगों का कहना है कि ये मन घर पाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर सर कटा हुआ इंसान भी देखा गया है। असल में जिस दौर में सर कटे हुए इंसान की बात की गई थी, उस दौर में सर कटे हुए इंसान की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस थी। इसीलिए लोगों को इस किले से दूर रखने के लिए सर कटे इंसान की कहानियां फैलाने लगे।
उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसलिए लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, उसके बाद से किसी ने भी यहाँ पर सच कटे हुए इंसान की बात नहीं की और ना ही किसी तरह की रूह को देखा गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ लोग इस किले को देखने आए थे, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से एक छत 3 लोगों पर गिर गई और वो मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कामरानी की रूह या सर कटे हुए इंसान के भूत का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खस्ता हाल होने की वजह से इस किले को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। रानी के महल के साथ ही सिखों की बनाई हुई हवेली है। इस हवेली की 2 मंजिलें हैं। इसका भी काफी हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। इस हवेली के नीचे तहखाने भी बने हुए हैं। इस पूरे किले के नीचे तहखाने बनाए गए हैं। इस जगह को देखें, ये तहखाने की छत थी जो गिर चुकी है और अंदर से पौधे बाहर आ रहे हैं। लोगों का कहना है तहखानों से बहुत सारे खुफिया रास्ते निकलते थे जो सीधा लाहौर फोर्ट तक जाते थे और कई रास्ते दूसरी जगहों में भी जाते थे। इन तहखानों में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह की बीवी जिंद कौर को कैद किया था। रानी महल के साथ बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मुलाजिम रहते थे। इसके अलावा यहाँ एक मस्जिद भी थी जो इस वक्त शहीद हो चुकी है। इस किले की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, इसीलिए इस किले को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस किले को इसलिए बनवाया गया कि बादशाह को शिकार का बहुत शौक था और वो शिकार के लिए यहाँ आया करता था। इस किले से कुछ किलोमीटर दूर एक और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम हिरन मीनार है। कहा जाता है जहांगीर ने इस जगह से एक हिरन को पकड़ा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जहांगीर ने उसको अपने पालतू जानवरों में शामिल करने का हुक्म दिया। जहांगीर को इस हिरन से बहुत प्यार था, लेकिन 1607 में वो हिरन मर गया और उसकी याद में यहाँ पर हिरन मीनार को बनवाया गया। यहाँ पर एक इमारत है जो पानी के सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ एक मीनार भी है जिसके अंदर 100 से ज्यादा सीढ़ियां मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मीनार को दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनवाया गया था, क्योंकि यहाँ से दुश्मन गुजरता था। इसीलिए शेखुपुरा फोर्ट और हिरन मीनार को निगरानी के लिए बनवाया गया था। हिरन मीनार के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा तालाब है जिसके सेंटर में पारा तरी है। इसे एशिया का सबसे बड़ा तालाब माना जाता है। अगर आप तालाब में जाकर पारा तरी के पास जाएं तो नीचे आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी जो पारा तरी के अंदर जाती हैं। इसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। कहा जाता है ये पार्क मुगल एम्पायर के दौर में बनवाया गया था। उस वक्त हिरनें इस पार्क में आया करती थी। अभी यहाँ पर हिरनों को भी रखा गया है और लोग इस जगह पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं शेखुपुरा सिटी की। जहांगीर को प्यार से शेखू कहा जाता था, इसीलिए इस शहर का नाम शेखुपुरा रखा गया। पहले इस शहर को जहांगीरपुरा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे शेखुपुरा कहा जाने लगा। सिंध में ब्रिटिश दौर का आगाज 1843 में हुआ, लेकिन उससे पहले कुल्हड़ों और तालपुर खानदान ने सिंध पर हुकूमत की थी। 1701 से लेकर 1783 तक कुल्हड़ों खानदान ने सिंध पर हुकूमत की। असल में ये एक सूफी बुजुर्ग मियां नसीम मोहम्मद कुल्हड़ों की औलाद थी, जो 4 भाई थे। कुल्हड़ों खानदान सूफी और मजहबी पेशवा थे। 1701 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मियां यार मोहम्मद कुल्हड़ों को सिंध का गवर्नर बना दिया, जिसके बाद कुल्हड़ों खानदान ने सिंध की हुकूमत संभाली। इनकी हुकूमत 1783 में खत्म हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानियों के लगातार हमले थे। इसके अलावा इन खानदान के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होने लगे और साथ ही अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होने लगी, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत कमजोर पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ तालपुर खानदान की ताकत में इजाफा होता गया। ये कुल्हड़ों खानदान के मुलाजिम थे। ताकत में आने के बाद तालपुर खानदान ने कुल्हड़ों पर हमला करके सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध की हुकूमत मिलने के बाद इनको कजलबाश, कुल्हड़ों और बलोच के हमलों से बहुत ज्यादा खतरा था। इसीलिए तालपुर खानदान ने सिंध में टोटल 3 किले बनवाए, जिनमें एक किला खैरपुर में बनवाया जिसका नाम टीची कोट रखा गया। हमलों से बचने के लिए इस किले को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ताकि चारों तरफ दूर तक नजर रखी जा सके। अब डिटेल से इस किले के बारे में बात करते हैं। कोट टीजी के 3 दरवाजे हैं। ये इसका पहला और मेन दरवाजा है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी किले को देखें तो उनके दरवाजे बड़े हैं, लेकिन इस किले का दरवाजा छोटा है क्योंकि उस दौर में हाथियों से हमला किया जाता था। इसीलिए इस दरवाजे को छोटा रखा गया ताकि हाथी आसानी से गुजर ना सके। इसके अलावा इस दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। इन कीलों को हाथियों को रोकने के लिए लगाया गया।
अगर हाथी दरवाजे को टक्कर मारे तो ये किले हाथी को लगे और वह जख्मी होकर पीछे हट जाए। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद आपको सामने ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता इस फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ जाता है। यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये रास्ता हाथियों के गुजरने के लिए बनाया गया था और यहाँ से फौजी गुजर कर दूसरे गेट की तरफ जाते थे। थोड़ा आगे जाने पर आपको दूसरा गेट दिखाई देता है। इसका साइज भी बाहर वाले गेट के बराबर है और इस पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं जिनसे हाथियों को रोका जाता था। इस बात पर गौर करें कि जब आप पहले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो काफी खुला एरिया आता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे दरवाजे के करीब जाते हैं तो एरिया छोटा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है। ये किले का सबसे मेन ऊंचा बुर्ज है। तीसरा दरवाजा भी इसी तरफ है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सामने आपको तीसरा दरवाजा दिखाई देगा जिस पर भी किले लगी हुई हैं। इस दरवाजे की राइट साइड पर एक रास्ता है जो फोर्ट की सबसे नीचे वाली दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर फौजी खड़े होते थे जो दूर तक दुश्मन पर नजर रखते। इससे थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड पर एक और रास्ता है जो किले की दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। इससे आगे तीसरा गेट है। इन तीनों गेट्स को इस तरतीब से लगाया गया था कि अगर दुश्मन पहले गेट से दाखिल होता है तो उसे दूसरे गेट तक रोका जाए। इसीलिए दूसरे गेट तक आने वाले रास्ते को छोटा बनाया गया ताकि दुश्मन पर हमला करके उसे उसी जगह रोका जाए। अगर दुश्मन दूसरे गेट तक भी पहुंच जाता है तो उसे तीसरे गेट पर रोका जाता, क्योंकि यहाँ पर रास्ता और ज्यादा छोटा हो जाता है। इधर से दुश्मन को रोकना आसान हो जाता है। तीसरे गेट से अंदर दाखिल होने पर किले का खुला एरिया आ जाता है। और सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा है। आपने इन बुर्जों को याद रखना है। इनको मैं आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। गेट की बाईं साइड पर स्टेयर्स हैं। अगर आप इन स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो फोर्ट का सबसे मेन बुर्ज दिखाई देता है जिसको मैंने नीचे से दिखाया था। ड्रोन फुटेज में आप देखें तो ये बुर्ज किले के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर फौजी खड़े होकर चारों तरफ नजर रखते थे। यहाँ पर किले की दीवार दिखाई दे रही है। इस पर भी फौजी खड़े हुआ करते थे। अगर इस रास्ते से आगे जाएं तो यहाँ पर भी एक बुर्ज है। ये छोटा बुर्ज है। ऐसे कई बुर्ज किले में मौजूद हैं। इधर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड पर किचन आता है जो इस वक्त काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। किचन के बिल्कुल सामने मेहमान खाना है जो अभी तक अच्छी हालत में है। मेहमान खाने के बिल्कुल सामने शाही गुसल खाना है जिसकी छत टूटकर गिर चुकी है। मेहमान खाने के पास दीवार के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में तोपें रखी जाती थी जिनका रुख बाहर की तरफ हुआ करता था। इन तोपों से दुश्मन पर हमला किया जाता। थोड़ा आगे जाने पर एक खुला एरिया आता है। यहाँ पर ईंटों की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फौजियों की असेंबली हुआ करती थी। इस हाल के दोनों साइड्स पर दीवारें हैं जिनके नीचे कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में तोपें हुआ करती थी और इन दोनों साइडों पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। जैसे ही कोई दुश्मन किले की तरफ आता तो तोपों से उस पर हमला किया जाता, जिससे दुश्मन का किले के पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता।
इस हाल से आगे जाने पर रास्ता तंग हो जाता है। सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर बादशाह बैठा करता था। ये तख्त है, यहाँ बादशाह बैठा करता था। इसके बिल्कुल सामने एक और बुर्ज है, ये भी किले का मेन बुर्ज है जिसका नाम ये है। इस बुर्ज के ऊपर भी एक तोप रखी हुई है और यहाँ से दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। इससे आगे सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का एक और बुर्ज किले की दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी तोपें पड़ी हुई हैं जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी हर छोटे बड़े बुर्ज पर तोपें हुआ करती थी और कुछ तोपें नीचे कमरों में रखी गई थी। यानी इस किले को ऐसे बनाया गया था कि चारों तरफ से दुश्मन पर हमला किया जा सके। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, इसीलिए इस फोर्ट की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। इसमें रहने के लिए कमरे बहुत कम हैं क्योंकि इसको सिर्फ दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था, जो वाकई में कमाल का डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये किला पहाड़ी पर मौजूद है, इसीलिए इस पर दुश्मन का आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ से टोटल 90 तोपों को फाइंड किया गया, लेकिन इन तोपों को इकट्ठा करके किले के बाहर रखा गया जिनको लोग उठाकर ले गए। जब इस फोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास आई तो आसपास के एरिया से 11 तोपों को फाइंड किया गया जिनको आपने फोर्ट के मुख्तलिफ प्लेसेस में देखा। अभी भी 80 तोपें लापता है जिनको फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये कमरे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें खजाना रखा जाता था। इस फोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर दुश्मन तोप से हमला करता है तो इसके गोले फोर्ट में नहीं गिरेंगे। इसके अलावा इस फोर्ट की खास बात ये है कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे इसका रास्ता तंग होता जाएगा और चढ़ाई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमला करने वाले का इस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोर्ट में दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा है। आपका इस किले के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।